नमस्ते। भारत और पाकिस्तान के बीच महिला क्रिकेट का मुकाबला हमेशा रोमांचक होता है। हाल ही में फरवरी 2026 वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स में दोनों टीमें आमने सामने थीं। ये मैच बैंकॉक के टर्थाई क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। भारत ने इस मैच में एक तरफा जीत हासिल की। पाकिस्तान की पारी, बैटिंग। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने उनकी एक न चली। शुरुआती झटके। साइमा ठाकुर ने शुरुआती ओवरों में ही विकेट झटककर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। पाकिस्तान का स्कोर एक समय 21 रन पर 4 विकेट था। मिडिल ऑर्डर का पतन। कप्तान राधा यादव ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और लगातार विकेट लिए। पाकिस्तान की आधी टीम 41 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट चुकी थी। कुल स्कोर। पाकिस्तान की पूरी टीम 18.5 ओवर में सिर्फ 93 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से राधा यादव, साइमा ठाकुर और प्रेमा रावत ने 2-2 विकेट लिए। 2. भारत की पारी, चेज। 94 रनों का लक्ष्य भारत के लिए बेहद आसान साबित हुआ। वृंदा दिनेश का तूफान। सलामी बल्लेबाज वृंदा दिनेश ने विस्फोटक बल्लेबाजी की। उन्होंने महज 25 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। आसान जीत। वृंदा ने 29 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाए। भारत ने केवल 10.1 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच का नतीजा। भारत ने ये मैच 8 विकेट से जीता और 59 गेंदें शेष रहते ही मुकाबला खत्म कर दिया। वृंदा दिनेश 55 तारांकन, 29 गेंदें, माइनस मैन ऑफ द मैच। राधा यादव 2 विकेट, 11 रन देकर। साइमा ठाकुर 2 विकेट, 14 रन देकर। अनुष्का शर्मा 24 रन, स्थिर बल्लेबाजी। रोचक बात, इस मैच के दौरान एक छोटा सा विवाद भी हुआ जब वृंदा दिनेश और पाकिस्तान की विकेटकीपर के बीच कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ, जिसने हाइलाइट्स में काफी सुर्खियां बटोरी। भारत और पाकिस्तान के महिला क्रिकेट मैचों में हमेशा एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ मैच की शुरुआत होती है। टॉस। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय कप्तान ने कहा कि वे भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहती थीं, क्योंकि पिच में शुरुआत में नमी है। 2. पाकिस्तान की सधी हुई शुरुआत, 3 बजे 7 बजे। पावर प्ले। पाकिस्तान की सलामी जोड़ियों ने संभलकर खेलना शुरू किया। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने अपनी स्विंग से परेशान किया, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने गैप्स ढूंढकर कुछ चौके बटोरे। पहला झटका। छठे ओवर की आखिरी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने अपनी चतुराई से पाकिस्तान का पहला विकेट चटकाया। पावर प्ले के अंत में स्कोर 42/1। 3. मिडिल ओवर्स और भारत की वापसी, 7 बजे 12 बजे। स्पिन का जादू। मिडिल ओवर्स में राधा यादव और श्रेयंका पाटिल ने रन गति पर लगाम लगाई। 10वें से 15वें ओवर के बीच पाकिस्तान ने दबाव में आकर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए। स्मृति मंधाना का क्लास। भारत की शुरुआत धमाकेदार रही। स्मृति मंधाना ने कवर ड्राइव और पुल शॉट्स के जरिए पाकिस्तानी गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया। शेफाली वर्मा का पावर। दूसरी तरफ से शेफाली ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी हुई। ट्विस्ट। 12वें ओवर में भारत ने लगातार 2 विकेट खो दिए, स्मृति और जेमिमा, जिससे मैच रोमांचक मोड़ पर आ गया। अब भारत को आखिरी 5 ओवर में 45 रनों की जरूरत थी। कप्तान की पारी। हरमनप्रीत कौर ने क्रीज पर आते ही स्थिति को संभाला। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा। आखिरी ओवर का ड्रामा। अंतिम ओवर में भारत को 10 रनों की दरकार थी। पहली 3 गेंदों पर केवल 4 रन आए। विनिंग शॉट। 5वीं गेंद पर हरमनप्रीत ने शानदार चौका जड़कर भारत को 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई। क्रिकेट के मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं, तो सिर्फ मैच नहीं होता, जज्बात जुड़े होते हैं। क्या भारतीय बेटियां पाकिस्तान के 143 रनों के लक्ष्य को भेद पाईं? चलिए देखते हैं इस हाई वोल्टेज मैच की पूरी कहानी। 1 बजे 5 बजे पाकिस्तान की पारी और भारत की घातक गेंदबाजी। स्क्रीन पर टॉस के दृश्य और पाकिस्तानी ओपनर्स की बैटिंग। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत में पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाजों ने संभलकर खेलना शुरू किया, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह की स्विंग ने उन्हें हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। चौथे ओवर की तीसरी गेंद और ये क्लीन बोल्ड। भारत को मिली पहली सफलता। इसके बाद क्रीज पर आईं अनुभवी निदा डार। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलकर रन गति को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मिडिल ओवर्स में दीप्ति शर्मा और राधा यादव की फिरकी ने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर बनाए 142 रन। 5 बजे 12 o'clock भारत की शुरुआत और स्मृति शेफाली का जलवा। स्क्रीन पर स्मृति मंधाना के कवर ड्राइव और शेफाली के छक्के। 143 रनों का लक्ष्य। दबाव बड़ा था, लेकिन हमारी ओपनिंग जोड़ी के इरादे कुछ और ही थे। स्मृति मंधाना ने पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव के साथ अपना खाता खोला।
इसके बाद क्रीज पर आईं अनुभवी निदा डार। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलकर रन गति को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मिडिल ओवर्स में दीप्ति शर्मा और राधा यादव की फिरकी ने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर बनाए 142 रन। स्मृति मंधाना के कवर ड्राइव और शेफाली के छक्के, 143 रनों का लक्ष्य। दबाव बड़ा था, लेकिन हमारी ओपनिंग जोड़ी के इरादे कुछ और ही थे। स्मृति मंधाना ने पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव के साथ अपना खाता खोला। दूसरी तरफ से शेफाली वर्मा ने अपने चिर परिचित अंदाज में पाकिस्तानी स्पिनर्स पर धावा बोल दिया। पावर प्ले के खत्म होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 48 रन था। ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन तभी मैच ने करवट ली। 11वें ओवर में मंधाना एक गलत शॉट खेलकर कैच आउट हो गई और अगली ही गेंद पर जेमिमा भी पवेलियन लौट गईं। अचानक स्कोर 75/0 से 76/2 हो गया। 12 बजे 1800 मिडिल ऑर्डर का संघर्ष और कप्तान की एंट्री। स्क्रीन पर हरमनप्रीत कौर के शॉट्स और रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अब मैदान पर थीं कप्तान हरमनप्रीत कौर। दबाव बढ़ रहा था और रन रेट 8 के ऊपर जा चुका था। हरमनप्रीत ने सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने रिस्क कम लिया। भारत ने ये मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था और दोस्तों, इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है। आपको इस मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही क्रिकेट हाइलाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं